Hello friends, today we gonna learn about the modals, modal auxiliary verbs or secondary helping verbs. First of all, let us discuss about the two modals, that is can and its respective past, that is could. Can or could equivalent to be able to. एबिलिटी होना, सलाहियत होना, कर सकना, कोई काम करने की सलाहियत रखना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन, पास्ट में यूज़ करते हैं कुड। तो कैन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मॉडल वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं टू शो पॉसिबिलिटी, व्हेन समथिंग इज़ पॉसिबल टू हैपन, और somebody's ability, to reveal somebody's ability, like मैं ड्राइव कर सकता हूँ, आई कैन ड्राइव, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, तुम गा नहीं सकते, यू कैन नॉट सिंग, तुम जा नहीं सकते, यू कैन नॉट गो, शी कैन कम हेयर, तो पॉसिबिलिटी है, वो आ सकती है यहाँ। तो कभी हम कैन यूज़ करते हैं टू शो एबिलिटी, समटाइम्स इट इज़ यूज टू शो पॉसिबिलिटी, कभी कभार हम परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं, बट दिस वे कैन इज़ यूज्ड इन informal way, means when we talk about our friends and family, can I use your pen, can I sit here, so this is the informal way of seeking permission, when you don't need to be formal, when you don't need to show respect. For example, जब हम दोस्तों के साथ बात करते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, तो कोई चीज़ आपको चाहिए तो उसका परमिशन लेने के लिए आप कैन यूज़ करते हैं। फॉर्मल वे में हम परमिशन के लिए कुड में माइट यूज़ करते हैं, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू बी इनफॉर्मल यू कैन यूज़ कैन टू आस्क फॉर परमिशन और टू गिव समबडी परमिशन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैन सेंटेंस में यूज़ होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, इसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो मॉडल है कैन यूज़ करेंगे, और फिर इसके बाद मैन वर्ब। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, इनके बाद हमेशा से वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ होता है, यानी कैन प्लस V1, आई कैन गो। हम ये नहीं कह सकते आई कैन वेंट या आई कैन गोइंग, तो हमेशा से मॉडल वर्ब के बाद यूज़ करना है हमें बेयर इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का बेसिक फॉर्म। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे स्ट्रक्चर के तौर पर। आई कैन प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेल सकता हूँ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पर कैन शो करता है एबिलिटी। हम ये भी कह सकते हैं आई एम एबल टू प्ले टेनिस, कैन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एम एबल टू या बी एबल टू। ही कैन नॉट प्ले टेनिस, ही कैन नॉट और ही कैंट, वो टेनिस नहीं खेल सकता, इट शोज़ इन एबिलिटी, तो ये यहाँ पे नेगेटिव में है, नेगेशन में ये स्टेटमेंट है। अगर इसका क्वेश्चन हमें बनाना होगा कैन यू प्ले टेनिस, इस मॉडल वर्ब को आगे लाएंगे, वर्ड ऑर्डर चेंज होगा और ये सेंटेंस एफर्मेटिव से क्वेश्चन में चेंज होगा, कैन यू प्ले टेनिस, क्या आप टेनिस खेल सकते हैं। इसी तरह से सम मोर एग्जाम्पल्स कैन बी एडिड हियर। शी कैन स्पीक स्पेनिश, वो स्पेनिश बोल सकती है, यानी शी हैज़ एबिलिटी टू स्पीक स्पेनिश। शी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं बोल सकती, उसमें एबिलिटी नहीं है, यानी शी इज़ इनएबल टू स्पीक फ्रेंच। कैन शी स्पीक इटालियन, क्या वो इटालियन बोल सकती है। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में हमने देखा कैन या कैन नॉट यूज़ होता है व्हेन वी वांट टू शो एबिलिटी और इनएबिलिटी, और इन सारे सेंटेंस में हमने देखा जो कैन है इनवेरिएबल है, इसका फॉर्म यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी कैन का एक ही फॉर्म है, इसका कैनड या कैनिंग नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद जो हमने मैन वर्ब यूज़ किया वो हमेशा से है फर्स्ट फॉर्म, V1 यूज़ करना है मॉडल वर्ब्स के बाद, हमेशा से वर्ब का पहला ही फॉर्म यूज़ करना होता है, और ये यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव भी है, यानी इसके आगे हम टू नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट से आई कैन टू प्ले टेनिस या ही कैन टू सिंग, नो,
हमें इन्फिनिटिव लगाना है लेकिन बेयर विदाउट टू। कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कैन जो है दैट इज़ इनवेरिएबल, वी कांट चेंज इट इज फॉर्म। नेक्स्ट यूज ऑफ कैन इज when it is used to show possibility, something is possible. We use can to talk about what is possible, क्या मुमकिन है, क्या कर सकते हैं हम, what we are able or free to do, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ability रखते हैं करने की। She can drive a car means it is possibility she can drive a car or she has ability to drive a car. John can speak Spanish. I cannot hear you. I can't hear you हम short में भी इसको लिख सकते हैं। तो कैन हमने यहाँ पर यूज़ किया है प्रेजेंट के लिए, बट इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ कैन व्हेन वी मेक प्रेजेंट डिसीजंस अबाउट फ्यूचर एबिलिटी। एक तो हम प्रेजेंट में कोई एबिलिटी शो करने के लिए कैन यूज़ करते हैं, लेकिन फ्यूचर एबिलिटी के लिए भी हम कैन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दो केसेस हैं, कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, ये तो हो गया प्रेजेंट में, क्या आप मुझे मेरी होमवर्क में मदद कर सकते हैं। सॉरी आई एम बिज़ी टुडे, माफ़ करें मैं आज बिज़ी हूँ, बट आई कैन हेल्प यू टुमारो, लेकिन मैं कल मदद कर सकता हूँ। सो टुमारो इज़ फ्यूचर डिसीजन, तो इसके लिए हमने कैन यूज़ किया है। सो कैन यूज इट बी कैन बी यूज्ड बोथ in present to show its ability. It can also be used to make a present decision about future ability. एक और यूज़ है कैन का when we make requests or orders. Again let me clear it, ये जो request and order है it is in informal way when we are with friends or with family. Can you make a cup of tea? Can you make a cup of coffee please? तो this is a sort of request, but ये request हम informal way में कर सकते हैं with our friends or with our family members. Can you put the TV on? Can you come here a minute? Can you be quiet? So these are some uses of can to make requests and orders in an informal way. तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ परमिशन. अगेन दिस परमिशन इज़ इनफॉर्मल, ओनली इट कैन बी अप्लाइड व्हेन यू आर इनफॉर्मल टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स और फैमिली. कैन आई स्मोक इन दिस रूम? आंसर क्या है इसका? यू कांट स्मोक हेयर बट यू कैन स्मोक इन द गार्डन. तो पहले ही मैंने कहा कि परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं कुड, मे, माइट, लेकिन ये जो है ये फॉर्मल वे में हम इनका यूज़ करते हैं. व्हेन वी सीक परमिशन वी यूज़ कुड, मे, माइट एंड दैट इज़ द फॉर्मल वे. इनफॉर्मल वे में हम परमिशन देने के लिए या टू सीक परमिशन और टू गिव परमिशन इन इनफॉर्मल वे वी यूज़ कैन. तो ये इसका मेन डिफरेंस है. कुड अब इसका रेस्पेक्टिव पास्ट है, जहाँ पर हम एबिलिटी दिखाने के लिए कैन प्रेजेंट में यूज़ करते थे, तो अगर हमें पास्ट में कोई एबिलिटी दिखानी होगी या पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पर हम कैन को रिप्लेस करेंगे कुड से. कैसे? स्ट्रक्चर में कैसे? सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कुड, फिर लेंगे मैन वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. आई कुड गो, मैं जा सका. आई कुड प्ले, मैं खेल सका. आई कुड डू, मैं कर सका. यानी ये पास्ट में हम अपनी एबिलिटी को शो कर दें. प्रेजेंट में तो हम कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. तो पास्ट में अगर यही हमें दोहराना होगा, हम कहेंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सका. तो पास्ट की ये एबिलिटी है, पास्ट की ये पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पर हमने कैन को रिप्लेस किया है कुड से. कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर. माई ग्रैंड मदर कुड स्विम, मेरी ग्रैंड मदर जो है तैर सकती थी. सो इट इज़ द एबिलिटी इन द पास्ट. ग्रैंड मदर की एक पास्ट एबिलिटी है. शी कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती थी. मीन्स पास्ट में. अगर प्रेजेंट में कहना होगा तो हम कहेंगे शी कैन नॉट वॉक.
तो ये यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है एंड दिस वन इज़ एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसका क्वेश्चन बनाना होगा कुड योर ग्रैंड मदर सर्वाइव या कुड योर ग्रैंड मदर स्विम, तो इस तरह से हम कुड का यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू रिवील द पॉसिबिलिटी और एबिलिटी और वी वांट टू मेक रिक्वेस्ट्स इन द पास्ट। तो पास्ट की कोई रिक्वेस्ट हो, एबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, वो हम कुड से रिवील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old, तो ये यहाँ पर व्हेन आई वाज 5 years old मीन्स नाउ ही इज़ ग्रोन अप, अब इससे बड़ा है। जब मैं 5 साल का था आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, तो दिस मीन्स दिस एबिलिटी इज़ नो मोर इन द प्रेजेंट, ये पास्ट की एबिलिटी है। माई ग्रैंड मदर कुड स्पीक 7 languages, यानी पास्ट की बात हो रही है। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो 7 languages 7 ज़ुबानें बोल सकती थी। When we arrived home we could not open the door, जब हम घर पहुँचे हम दरवाज़ा नहीं खोल सके, मीन्स पास्ट में। Could you understand what he was saying, क्या आप समझ गए वो क्या कह रहा था। Could you understand, क्या आप समझ गए, क्या आप समझ सके। इसी तरह से हम कुड फॉर्मल वे में हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कैन तो हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं, लेकिन पोलाइट वे हम पोलाइटली किसी से कोई क्वेश्चन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें कुड यूज़ करना है। कुड यू टेल मी वेयर द बैंक इज़ प्लीज़, तो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से पूछते हैं कोई एड्रेस, तो फॉर्मल वे में पोलाइट होकर हम ये बात कर सकते हैं और इसके लिए हमें यूज़ करना है कुड। कुड यू लैंड मी योर लैपटॉप प्लीज़, क्या आप मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक रिक्वेस्ट करते हैं एंड वी मेक इट पोलाइटली, सो वी यूज़ कुड। अब कैन और कुड के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बी एबल टू। बी एबल टू कोई मॉडल वर्ब तो है नहीं, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा कैन और कुड इसकी मीनिंग जो है वो है इक्विवेलेंट टू बी एबल टू। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, कैन और कुड को हम रिप्लेस करते हैं कभी कभी बी एबल टू से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एबिलिटी के लिए हम कहेंगे आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे आई एम एबल टू प्ले। ही कैन ड्राइव मीन्स ही इज़ एबल टू ड्राइव। कैन जो एबिलिटी रिवील करता है, जब हम कैन को यूज़ करते हैं टू शो एबिलिटी, we can replace the word can, we can replace the modal verb can by the phrase be able to. For example, she can speak English. can यहाँ पर ability दिखाता है, तो हम इसको अगर रिप्लेस करेंगे can को, हम यही सेंटेंस कह सकते हैं she is able to speak English। तो इस तरह से हम be able to को can की जगह से यूज़ कर सकते हैं, कैन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे, पहले तो सब्जेक्ट, इसके बाद बी, फिर एबल और फिर इन्फिनेटिव। आई एम एबल टू ड्राइव, सिंपली वी कैन पुट इट एज आई कैन ड्राइव। शी इज़ नॉट एबल टू ड्राइव मीन्स शी कैन नॉट ड्राइव। आर यू एबल टू ड्राइव मीन्स कैन यू ड्राइव। ठीक है, तो इस तरह से हम बी एबल टू को यूज़ करते हैं कभी कभार इंस्टेड ऑफ कैन और कुड। पास्ट में हम यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है बी, इज़, एम, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वाज और वर से। तो पास्ट में अगर हमें कुड को रिप्लेस करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज एबल टू ड्राइव, यानी आई कुड एबल टू ड्राइव। शी इज़ नॉट एबल टू, शी वॉज नॉट एबल टू ड्राइव, शी कुड नॉट ड्राइव। वर यू यहाँ पर पास्ट में होगा वर यू एबल टू ड्राइव मीन्स कुड यू ड्राइव। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में मॉडल्स का आगाज़ किया है। मॉडल्स को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, दीज आर बेसिक, हम कहेंगे दीज आर स्पेसिफिक वर्ब्स, irregular verbs which reveal different moods or specific moods of the sentences. Sometimes modals are used to show ability, sometimes they are used to show possibility, they are used to seek permission, or they are
use it to seek permission, or they can also be used to show duty, moral obligation, etc. तो पहले हमने डिस्कस किया कैन और कुड, जो कि मॉडल वर्ब्स हैं, कैन और कुड। कैन, इसमें डिफरेंस क्या है? कैन प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं, वेल एज कुड इज़ यूज्ड इन पास्ट। तो कैन और कुड, इनका जो बेसिक जो यूज़ है, फंडामेंटल यूज़ है, दैट इज़ एबिलिटी। एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हम कैन यूज़ करते हैं जब हमें कोई सलाहियत एक्सप्रेस करनी हो, व्हेन यू आर एबल टू डू समथिंग। जब हम कोई एबिलिटी कन्वे करना चाहते हैं तो हम कैन यूज़ करते हैं। अगर पास्ट की बात करें, पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी आपको रिवील करनी हो, कोई एबिलिटी बतानी हो पास्ट की, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रवि कैन टॉक, रवि कैन टॉक, तो ये प्रेजेंट में रवि कुड टॉक, इसका पास्ट हो गया। रवि कैन नॉट टॉक, रवि कुडंट टॉक, कुड रवि टॉक, कुडन रवि टॉक। तो इस तरह से हम कैन और कुड को एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभार हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। कैन, दैट इज़ इनफॉर्मल, कैन आई सिट हियर, कैन आई यूज़ योर पेन। सो दिस वे वी आर seeking permission or making requests in informal way when we are along with our friends or family. तो polite requests के लिए हम could यूज़ करते हैं। Could you please tell me the address to the bank? Could you please lend me your laptop? ये हम politely कोई request करते हैं। and permission के लिए हम कोड यूज़ करते हैं फॉर्मल वे में, या फिर मे और माइट, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।